भाई एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेते हो? तुम सोचते हो, यार ये मेरे बस की बात नहीं है, इतने बड़े लोग कर सकते हैं, मैं नहीं, मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई स्पेशल टैलेंट है, और फिर बिना कोशिश किए ही तुम पीछे हट जाते हो। अगर हाँ, तो आज की वीडियो शायद तुम्हारी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को यह समझाया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है छोटी सोच। किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। और मज़ेदार बात यह है कि इस किताब में कोई जादू नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है जो सच में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो है तुम्हारे सोचने का तरीका। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन भाई वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आखिरी बात शायद इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। 1. तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी सोच सीमित करती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जरा सोचो, क्या हर सक्सेसफुल इंसान जीनियस होता है? बिल्कुल नहीं। तुमने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो पढ़ाई में एवरेज थे लेकिन जिंदगी में बहुत आगे निकल गए, और कुछ ऐसे भी जो क्लास टॉपर थे लेकिन आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस का कनेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता, उसका कनेक्शन होता है बिलीफ से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढना बंद कर देता है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि शायद मैं कर सकता हूं तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यहीं से सब बदलता है, और यही हमें अगले पॉइंट तक लेकर जाता है। 2. दिमाग वही ढूंढता है जो तुम उसे खोजने को कहते हो। मान लो तुमने तय कर लिया कि मैं YouTube पर कभी सफल नहीं हो सकता। अब तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वो हर जगह प्रूफ ढूंढेगा कि तुम सही हो। कम व्यूज, देखा मैं सही था। कंपटीशन ज्यादा है, देखा मैंने कहा था। एल्गोरिदम खराब है, देखा सक्सेस इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम सोचो कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, तो वही दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। किस तरह की थंबनेल बनाऊं? ऑडियंस क्या चाहती है? रिटेंशन कैसे बढ़ाऊं? डिफरेंस सिर्फ एक सोच का था और परिणाम पूरी तरह बदल गया। लेकिन भाई, यहां पर एक और बड़ी समस्या आती है। 3. लोग खुद को छोटा समझने की आदत बना लेते हैं। कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम क्या बोलते हो? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस किस्मत थी, कुछ खास नहीं। धीरे धीरे इंसान खुद को कन्विंस कर देता है कि वो ऑर्डिनरी है, और फिर वो ऑर्डिनरी डिसीजंस लेने लगता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, नेवर सेल योरसेल्फ शॉर्ट, मतलब खुद को कम मत आको। अगर तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया क्यों समझेगी? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में आए मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछना, क्यों नहीं? सच में क्यों नहीं? कई बार जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डर असली नहीं होता, बस आदत बन चुका होता है। लेकिन जो अगली बात है वो शायद सबसे डेंजरस है। 4. एक्सक्यूजेज तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े चोर हैं। कुछ लोग हेल्थ को एक्सक्यूज बनाते हैं, कुछ एज को, कुछ मनी को, कुछ फैमिली बैकग्राउंड को, और कुछ लक को। मजेदार बात पता है, हर इंसान के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस कलेक्ट नहीं करते, वो सॉल्यूशंस कलेक्ट करते हैं। मान लो 2 लोग हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज कम है। पहला इंसान बोलता है, मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरा बोलता है, जो है उसी से शुरू करता हूं। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक ने एक्सक्यूजेस चुने, दूसरे ने एक्शन चुना, और एक्शन हमें अगले पॉइंट तक ले जाता है। 5. एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले एक्शन आता है फिर कॉन्फिडेंस आता है। सोचो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, क्या तुम कॉन्फिडेंट थे? नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते गए और कॉन्फिडेंस खुद बन गया। यही रूल जिंदगी में भी लागू होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंस का इंतजार करते रहोगे तो शायद कभी शुरू ही नहीं करोगे, लेकिन अगर शुरू कर दोगे तो कॉन्फिडेंस रास्ते में मिल जाएगा, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। 6. अपने आसपास के लोगों से सावधान रहो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो हर आइडिया में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो बोलेंगे नहीं चलेगा। यूट्यूब शुरू करना चाहते हो, वो बोलेंगे कंपटीशन बहुत है। कुछ नया सीखना चाहते हो, वो बोलेंगे टाइम वेस्ट है। धीरे धीरे उनकी आवाज तुम्हारी अपनी आवाज बन जाती है, और फिर तुम खुद को रोकने लगते हो। इसलिए डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चुनो, क्योंकि सोच कंटेजियस होती है, नेगेटिव सोच भी, पॉजिटिव सोच भी। और अब हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पर जो पूरी किताब का दिल है। 7. बड़े सपने देखो, लेकिन सिर्फ सपने मत देखो। बहुत लोग ड्रीम करते हैं लेकिन प्लान नहीं बनाते। कुछ लोग गोल लिखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते।
और कुछ लोग एक्शन लेते हैं लेकिन छोटा सोचते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं थिंक बिग, मतलब सिर्फ बड़ा घर या बड़ी कार नहीं, बड़ी पॉसिबिलिटीज, बड़ी विजन, बड़ी आइडेंटिटी। अपने आप को छोटा वर्जन मत समझो, क्योंकि जिंदगी अक्सर हमें वही देती है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। अगर उम्मीद छोटी है तो परिणाम भी छोटे होंगे, अगर उम्मीद बड़ी है तो कोशिशें भी बड़ी होंगी, और वहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। तो भाई, अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समझना हो तो वो शायद ये होगी, तुम्हारी जिंदगी को दुनिया से ज्यादा तुम्हारी सोच कंट्रोल करती है। तुम जितना खुद को छोटा मानोगे उतना छोटा खेलोगे, जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े मौके दिखाई देंगे। और याद रखना, डेविड श्वार्ट्ज ये नहीं कहते कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं बड़ा सोचो, फिर उस सोच के हिसाब से काम करो। यही असली मैजिक है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यह पूरा यकीन हो जाए कि तुम फेल नहीं होगे, तो तुम जिंदगी में कौन सा काम शुरू करोगे? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कई बार एक जवाब पूरी जिंदगी बदल सकता है।